किनारे पे टाइगर बैठा हुआ था, उधर आगे से। पानी पी रहा था, ऊपर लगे हुए हैं उनको तुम्हारे। कंट्रोल फायर हो रही है। उसको देखते ऊपर आई नहीं रहा। तो निकल रहे हैं सफारी के लिए। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जो है सोनिका शिव ब्लॉग्स में। और इस वक्त हम हैं दुधवा नेशनल पार्क और आज की सफारी हमारी रहेगी किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। मॉर्निंग की तो दुधवा नेशनल पार्क की थी, वो ब्लॉग आपने देखा ही होगा, नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। और बस अब निकल रहे हैं किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए, देखते हैं आज वहाँ कैसा रहता है। और जाते जाते नहर के किनारे देखिए, हाँ, उनका भी ध्यान रखो। और पलिया में हमने रूम ले लिया, होटल मिल गया था हमें, जहाँ और समय भी रुकते हैं जब हमें किशनपुर के आसपास नहीं मिलता तो। और बस कुछ ही देर में हम लोग पहुँच जाएंगे किशनपुर और वहाँ की सफारी स्टार्ट होगी 2:30 बजे। ये देख रहे हैं आप कि आसपास कितने खेत हैं। किशनपुर के रास्ते गांव से कनेक्टेड है ना पूरा फॉरेस्ट। अभी टाइगर रिजर्व नहीं बना है क्योंकि पूरा आसपास से कनेक्टेड गांव है और गांव को रास्ता भी जाता है किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। और कई बार ना टाइगर इधर की तरफ भी आ जाता है, खेतों की तरफ। टाइगर्स का मूवमेंट कई बार घरों के आसपास भी रहता है और कई बार हमले भी हुए हैं यहाँ टाइगर के, कुछ समय पहले भी हुआ है। हम वैसे यहीं गेट के पास ही रुकते थे, लेकिन अभी एडवांस बुकिंग हमने कराई नहीं थी। सडनली सुबह ही हमने डिसाइड किया कि हम किशनपुर आएंगे, क्योंकि सोच ही रहे थे कि दुधवा में करें सफारी या किशनपुर में करें दिन की सफारी। इसलिए यहाँ पर बुकिंग मिली नहीं तो वो हमने पलिया में रूम लिया। फिर यहाँ की बुकिंग आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगी, आपको या तो किसी गाइड ड्राइवर से बात करके बुकिंग करानी पड़ेगी या खुद ही आकर बुकिंग काउंटर से परमिट लेना पड़ेगा किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। और पहुंच गए तो निकल रहे हैं सफारी के लिए। और भैया महेंद्र जी हमारे साथ हैं और ड्राइवर तो हमारे आकाश ही रहते हैं। चलते हैं। आकाश ने गाड़ी बिल्कुल टिप टॉप बनवा ली है अब। और जो फॉरेस्ट है देखिए, ये खेत है और सामने से फॉरेस्ट शुरू हो जा रहा है। हम अब सफारी जोन में एंटर कर गए हैं, तो इसलिए यहाँ थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट का कभी कभी वो हो जाता है, सिचुएशन हो जाती है। बीच में एक दिन यहीं कहीं किनारे पे टाइगर बैठा हुआ था, उधर आगे से दिख रहा था और बहुत देर बैठा रहा खेत के किनारे पे। सब फोटोग्राफर्स ने खींचा उसको। यहाँ उधर किनारे पे बैठा था, जहाँ पे आपको गाय दिख रही होंगी अभी, ये इधर कहीं बैठा था। जिस रास्ते में हम सफारी के लिए जा रहे हैं, ये रास्ता थोड़ा आगे तक गांव के रास्ते से भी मिलता है, तो इसीलिए बाइक वगैरह चल रही हैं। और फिर क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है किशनपुर, टाइगर रिजर्व नहीं है, तो गांव के रास्ते भी कनेक्टेड है कहीं ना कहीं से और गांव भी है इससे आगे।
जहाँ टाइगर रिज़र्व होता है तो फिर वो पूरा ही बंद रहता है, वहाँ कोई गांव का रास्ता नहीं प्रोवाइड करते हैं, वो पूरा टाइगर रिज़र्व का ही एरिया होता है। लेकिन ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो यहाँ गांव वाले भी आते जाते दिख जाते हैं अक्सर रास्ते में। और सबसे पहले हम वाटर होल्स वगैरह चेक करते हुए आए क्योंकि गर्म है काफ़ी, तो वाटर होल पर ही देखा हमने पहले, और अब बाकी जगह में सर्च कर रहे हैं और साथ ही जो वाटर होल सब रह गए हैं तो उनको भी चेक कर रहे हैं। और अब कैंपस के पास हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ कई सारे रास्ते आपको दिख रहे होंगे, यहाँ से गांव को भी रास्ता जाता है, मनाली वगैरह को। और ये है यहाँ का FRH। यहाँ पर कोई रुकता नहीं है, रुकने का नहीं है, और जैसे डिकाला और बाकी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में आप अंदर रुक सकते हो FRH में और बाकी जगहों में भी, लेकिन यहाँ पर नहीं है अलाउड रुकना। अब ग्रासलैंड के एरिया की तरफ जा रहे हैं चेक करने के लिए कि कहीं कोई मूवमेंट मिल जाए। और इधर ग्रासलैंड की तरफ आकर सामने देखा कि धुआं आ रहा है जंगल की तरफ से, और यहाँ पर भी ये देखिए आप, पूरी ग्रास जली हुई है और सामने की तरफ से भी धुआं आ रहा है, और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाती है वाइल्ड एनिमल्स की। और यहाँ टाइगर्स का अच्छा खासा मूवमेंट रहता है और टाइम, लेकिन अभी एक तो गर्मी भी है और इतना जंगलों में आग भी लगी हुई है। कंट्रोल फायर शायद ही कराई हुई होगी। ऐसे में तो मूवमेंट बहुत डिस्टर्ब होगा अभी तो। बहुत पुराना जला है। नहीं, उधर अभी नया जला है ना। क्रोकोडाइल्स बैठे हुए हैं सामने, धूप में बाहर आए हुए हैं। देखिए कई बार डियर्स और क्रोकोडाइल्स साथ में बैठे हुए दिखते हैं अक्सर यहाँ पर। यहाँ भी देखिए पूरा आग लगी हुई है जंगल में। ये कंट्रोल फायर क्यों करते हैं भैया? नई नई घास आने के लिए और झाड़ियाँ खत्म करने के लिए। नहीं भी घास का ये भी रीजन रहता है, और वो पूरा जब पतझड़ हो जाएगा मैम, हाँ। तो एक बहुत मोटी परत जम जाएगी जंगल में। हाँ। अगर फिर जब आग लग गई धोखे से भी, तो जंगल को काफी नुकसान होगा मैम। इससे आग फैल जाएगी। हाँ, इसलिए गर्मियों से पहले कंट्रोल फायर कर देते हैं ताकि आग ना फैले बाद में जंगल में। और लेक में दूसरी साइड में बैठे हुए दिख रहे हैं काफ़ी सारे स्वाम्प डियर्स यानी कि बारहसिंगा। अभी और समय जितने दिखते हैं उसके मुकाबले अभी काफ़ी कम दिख रहे हैं, वरना तो बहुत सारे बैठे हुए दिखते हैं।
इधर है पीकॉक जो काफ़ी अलर्ट दिख रहा है, और यहाँ पर ईगल बैठी हुई है, सरपेंट ईगल, पानी पीने के लिए आई हुई है नीचे, या कुछ पकड़ने के लिए, हो सकता है मेंढक या कुछ सांप वगैरह दिखा हो। और ईगल से थोड़ा सा दूरी में यहाँ पर किंगफिशर भी बैठी हुई है, फ़िश पकड़ने आई होगी। पीकॉक उधर भी डांस कर रहा है, इधर भी डांस कर रहा है। पानी पी रहा था, ऊपर लगे हुए हैं उनको तुम्हारे। यहाँ पर पग मार्क्स तो दिख रहे हैं मिट्टी में, लग रहा है कि टाइगर यहाँ पर पानी में बैठकर जा चुका है, और या हो सकता है कि फिर से आए क्योंकि गर्मी तो काफ़ी है। और एक वाटर होल यहाँ पर भी है जहाँ हम चेक कर रहे हैं, जहाँ पर हमें पग मार्क्स भी दिखे हैं। अभी काफ़ी सारे मोर हैं यहाँ पर। पानी पी रहे थे। यहाँ पर एक ट्रैक्टर खड़ा है जिसमें काफ़ी सारे गन्ने हैं, और बंदर देखिए कितने सारे आकर बिल्कुल चढ़ गए हैं ट्रैक्टर के ऊपर और गन्ने चोरी कर रहे हैं। और इस रास्ते में भी टाइगर साइटिंग होती है, कई बार कैंपस से ही टाइगर दिख जाता है इधर उधर आते जाते, और कई बार सामने से आ रहा होता है। तो हम यहाँ पर भी रुके हुए हैं, जूम करके देख भी रहे हैं, लेकिन अभी आराम से बंदर भी आराम से हैं और मोर भी, कोई कॉलिंग वगैरह भी नहीं है। कई बार हम कैंपस में ही रुके हुए होते हैं कि सब जगह से चेक करके आ जाते हैं, और फिर जिप्सी हमारी कैंपस में रुकी होती है, इतने में पता चलता है कि सामने से टाइगर आ रहा है। कई बार कोई बता देता है और कई बार खुद भी दिख जाता है सामने के रास्तों में अगर चेक करते रहें तो इसलिए हमने कैंपस में थोड़ा और टाइम दिया यहाँ पर कि हो सकता है कि ऐसा ही आज फिर से हो। लेकिन काफ़ी देर वेट किया, कहीं कोई मूवमेंट मिला नहीं। इंडियन रोलर दिख रही थी बहुत अच्छी, तो हम उसी की वीडियोज़ बना रहे थे कैंपस में ही।
एक इधर है, एक उधर है। वो अच्छी लाइट में थे ना, तो अंधेरा हो रहा है। पर रोकना थोड़ा ना, डियर भी यहाँ। डियर को भगा रहा है बस। चलेगा देख के। सब जगह डियर्स दिख रहे हैं और साथ में बहुत सारे मोर भी। यहाँ पर है फिश ईगल। एक सरपेंट ईगल भी आ गई है, अभी तो आई है। अभी आया है। शायद सरपेंट ईगल फिश ईगल को भगाने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कि सरपेंट ईगल का नेस्ट हो कहीं आसपास। अभी यहाँ लेफ़्ट साइड में झाड़ियों के अंदर की तरफ से अलार्म कॉल चल रही थी, कंटिन्यूस अलार्म कॉल चल रही थी। तो हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी टाइगर का मूवमेंट काफ़ी अच्छा रहता है क्योंकि वाटर होल है, राइट साइड में वाटर होल है और लेफ़्ट की तरफ से क्रॉस करके आता है टाइगर। तो थोड़ी देर अब यहाँ पर वेट कर रहे हैं। और काफ़ी देर वेट किया बट कोई मूवमेंट हुआ नहीं और अलार्म कॉल्स भी बंद हो गई थी। और अब सफारी का टाइम भी एंड होने वाला है तो हम गेट की तरफ ही वापस जा रहे हैं। और अगर रास्ते में कुछ दिख गया तो वेल एंड गुड, वरना कल मॉर्निंग की सफारी में ट्राई करेंगे। कल मॉर्निंग में भी हमारी सफारी किशनपुर की है।
सो गाइज़ आज का ये व्लॉग करते हैं बस अभी यहीं एंड आ गए हम गेट पर वापस। फिर मिलते हैं अब आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर।